बिहार के मोकामा में जन स्वराज पार्टी नेता दुलार चंद यादव की हत्या पर चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट। राज्य के डीजीपी से आयोग ने घोसवारी कांड पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मोकामा मर्डर पर ईसी ने तलब की रिपोर्ट। मोकामा हिंसा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह सहित 5 समर्थकों पर केस दर्ज। अनंत सिंह ने भी आरजेडी नेता सूरजभान, जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी सहित 6 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। अब तक 2 गिरफ्तार। मोकामा कांड में मारे गए जन स्वराज नेता दुलार चंद यादव का शुक्रवार को बाढ़ में किया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में मौजूद रहे समर्थक। दुलार चंद के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर। मोकामा में दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी। शव यात्रा में शामिल थी आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। जन स्वराज नेता दुलार चंद की हत्या में मोकामा में तनाव बरकरार। शुक्रवार को शव यात्रा के दौरान जन स्वराज समर्थकों की हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक। मोकामा बिहार पुलिस से भिड़े दुलार चंद समर्थक। मोकामा हत्याकांड के वक्त नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दुलार चंद यादव गाड़ियों के पीछे भागते और पत्थर चलाते दिखे हैं। अनंत सिंह के काफिले पर हमले का दावा भी किया जा रहा। मोकामा हत्याकांड पर प्रशांत किशोर का बयान, जिसकी हत्या हुई जेएसपी से कोई संबंध नहीं। पीके ने कहा वे जन स्वराज प्रत्याशी के प्रचार में जुटे थे। उनकी हत्या कानून व्यवस्था की नाकामी जन स्वराज से नहीं जुड़े थे। मोकामा की घटना पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पुलिस और प्रशासन एक्शन ले और आरोपियों को गिरफ्तार करे। राज्य की कानून व्यवस्था बदतर। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया। एनडीए ने घोषणा पत्र में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का दावा किया। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा सहित 25 अहम मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हैं। एनडीए का मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने साधा निशाना। कहा 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, इन 15 सालों में क्या किया ये बताएं। जनता को गुमराह करने के लिए किए हैं वादे। एनडीए के घोषणा पत्र पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा एनडीए ने दबाव में आकर मैनिफेस्टो जारी किया। महागठबंधन के घोषणा पत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग। एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर बोले अशोक गहलोत, कहा एनडीए का मैनिफेस्टो झूठा। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले पिछले काम के रिपोर्ट कार्ड दिखाने चाहिए। एनडीए मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब। कहा बिहार की जनता अब केवल विकास जानती है। अगले 5 साल में बिहार को औद्योगिक हब बनाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार सिवान पहुंचे सीएम योगी का आरजेडी पर निशाना। कहा कांग्रेस आरजेडी जीती तो नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीनें हड़प लेगी। महागठबंधन जीता तो नौकरी के नाम पर हड़पेंगे जमीन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगी। प्रियंका बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेल दौर में करेंगी जनसभा को संबोधित। बिहार में आज अमित शाह की 3, नड्डा की 2, सीएम नीतीश की 9 जनसभाएं। चिराग और महाराष्ट्र सीएम फडणवीस 5 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एनडीए ने तेज किया प्रचार अभियान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 17 चुनावी सभाएं। मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सारण में प्रचार करेंगे तेजस्वी। आज तेजस्वी यादव को 17 चुनावी सभा। सपा नेता आजम खान पर जमकर बरसे नवाब हमजा मियां। आजम खान को बताया चोर, पाखंडी और डकैत। कहा लड़की छेड़ने की वजह से गई जेल। यूपी के कैराना में सांसद इकरा हसन ने शुक्रवार को रामपुर में सपा नेता आजम खान से की मुलाकात। इकरा ने आजम को परिवार का वरिष्ठ सदस्य बताते हुए मुलाकात को निजी बताया। आजम हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं। तेलंगाना में रेड्डी सरकार ने अजहरुद्दीन नीली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। जुबली हिल्स उपचुनाव में मिलेगी मदद। तेलंगाना सरकार में मंत्री बनी अजहरुद्दीन। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगा एक और शीश महल बनवाने का आरोप। दिल्ली बीजेपी ने एक सैटेलाइट तस्वीर शेयर की। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ जमीन पर आलीशान कोठी बनवाने का आरोप। केजरीवाल का एक और बंगला बनाने आ रहा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के लगाए आरोप पर आपका पलटवार। अलॉटमेंट लेटर दिखाने की दी चुनौती। कहा यमुना की सफाई का फर्जीवाड़ा पकड़े जाने से बौखलाई हुई है। बीजेपी अलॉटमेंट लेटर दिखाए। सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किया तीखा हमला। कहा उनकी राजनीति कृत्रिम हो गई है, मानो चैट जीपीटी से बनी हो। अखिलेश चैट जीपीटी जैसी राजनीति कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दी धमकी। वैध वोटर्स के नाम काटे जाने पर जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार टीएमसी जिला अध्यक्ष पर खुलेआम बीएलओ को धमकाने का आरोप। टीएमसी नेता गिरीन्द्र नाथ बर्मन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएलओ को बंधक बनाने का आह्वान किया। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। एसआईआर पर टीएमसी नेता का भड़काऊ बयान। मध्य प्रदेश के सतना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के दौरान सांसद गणेश सिंह का फूटा गुस्सा। माल्यार्पण के दौरान हाइड्रोलिक मशीन में झटका लगने पर सांसद गणेश सिंह ने ऑपरेटर को मारा थप्पड़। प्रधानमंत्री मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य में 14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के नए विधानसभा भवन का करेंगे उद्घाटन। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के साथ आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का भी करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज होंगे मलेशिया रवाना। मलेशिया में 12वीं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। आसियान में 11 सदस्य और 8 संवाद साझेदार देश हैं। 12वीं आसियान रक्षा मंत्री समिट में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। राजधानी दिल्ली में आज से BS6 इंजन वाली गाड़ियों को मिलेगी एंट्री। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने किया फैसला। राजधानी की लगातार खराब हो रही एयर क्वालिटी, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी। दिल्ली राज्य के गठन के आज 25 साल पूरे हो गए। इस मौके पर राज्य सरकार अपना नया लोगो जारी करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारा लोगो राजधानी की विशिष्ट पहचान का नया प्रतीक होगा। दिल्ली को आज मिलेगी नई पहचान। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी निकालेगी मोर्चा। वोट चोरी और मतदाता में कथित गड़बड़ी के विरोध में सड़क पर उतरेगा विपक्ष। राज ठाकरे की MNS भी होगी विरोध प्रदर्शन में शामिल। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल का दिखने लगा असर। 2 नवंबर से 20,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों को सड़क से हटाने का ऐलान। 31 अक्टूबर से शुरू हुई चक्का जाम की वजह से जहां तहां फंसे यात्री। अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर कंपनी और लेथना एनर्जी का बड़ा करार। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट की जयपुर में की गई शुरुआत। 15,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज। शुक्रवार को जेएनयू में लेफ्ट और राइट विंग छात्र संगठनों ने मशाल जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में 2020 में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी किया। आसपुर गांव में जसबीर की हुई थी हत्या। हमले में गुड्डू नाम का शख्स भी हुआ था जख्मी। जसबीर हत्याकांड के 5 आरोपियों को उम्र कैद। दिल्ली एयरपोर्ट पर 970 हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ महिला गिरफ्तार। बैंकॉक से दिल्ली आई थी महिला। बरामद ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ आंकी गई। 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ महिला गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में पीएचसी डॉक्टर ने स्टाफ नर्स को पीटा। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानेपुर का मामला। सूरत में फिर देखने को मिला नवाबजादों का आतंक। चलती कार का सनरूफ खोलकर युवकों की आतिशबाजी का वीडियो वायरल। कार नंबर के आधार पर 4 युवक किए गए गिरफ्तार। लग्जरी कार भी जब्त। अलवर डिग्गी स्थित चमत्कारी महादेव मंदिर में चोरी की कोशिश। चोरों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। 1 महीने में तीसरी बार चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित एक सोसाइटी के मंदिर में चोरी। करीब 50,000 का सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा में ताजमहल परिसर में फिर हुई पाबंदी के बावजूद धार्मिक गतिविधि। ताज के गार्डन में नमाज अदा करता युवक कैमरे में कैद। हिंदू संगठनों ने जताया गुस्सा। राजस्थान के कोटा में थार से छात्रों ने किया जानलेवा स्टंट। स्टंट करने के दौरान पलटी कार। हादसे में किसी को नहीं आई गंभीर चोट। गोरखपुर में कोरधैया नाला निर्माण के दौरान ढहा 2 मंजिला मकान। मकान ढहने से मची अफरा तफरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं।
टिहरी में शराबी शिक्षक को महिलाओं ने स्कूल में किया बंद। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था शिक्षक, बच्चों से कर रहा था अभद्रता। विरोध करने पर महिलाओं से गाली गलौज करने का भी आरोप। गुजरात और सूरत में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद तापी नदी में उफान। एक हफ्ते तक भारी बारिश की आशंका। मछुआरों को अरब सागर में न जाने की सलाह। कोरबा के पासर खेत में 13 फीट का विशालकाय किंग कोबरा निकलने से लोगों के उड़े होश। कोरबा वन मंडल की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू किया। सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया। जबलपुर के हावड़ा मेल के स्लीपर कोच में मिला 10 फीट लंबा अजगर। यात्रियों में मची अफरा तफरी। चेन्नई से हावड़ा जा रही थी ट्रेन। आरपीएफ और वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जबलपुर मध्य प्रदेश ट्रेन में मिला अजगर।